मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जा रहे हैं आखिरी हिस्सा न्यूमेरिकल्स का जो हमारा रहता था 1.8, 1.9 और 1.10 चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह हम आज। आइए हम देखते हैं 1.8 को। 1.8 पे क्या है, राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्स को दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए हमने जो है वो इन रकमों को सॉल्व करना है। हमारे पास पहले है 5.0 ज़र 10 की रेज़ पावर 4, फिर b है, फिर c है। तो इनको हमने करेक्ट प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए लिखना है। तो सबसे पहले a जो है वो हमारे पास है 5.0। ए पार्ट को हल करते हैं। 5.0 10 की रेज़ पावर 4 सेंटीमीटर। तो ए पार्ट को हल कर रहे हैं हम। ए पार्ट को हल कर रहे हैं, फिर बी को करेंगे, फिर सी को करेंगे। तो ए पार्ट में हमारे पास ये है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है 5.0 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 4 सेंटीमीटर। इसको हम सॉल्व करते हैं। 5.0 को वैसे लिख लिया और 10 की मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 4 और सेंटी की जगह पर आप लगा दें प्यारे बच्चों के सेंटी जो होता है सी, ये बराबर होता है, यानी सेंटीमीटर जो है इज इक्वल टू 10 की रेज़ पावर -2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप लिख दें सेंटी की जगह पर 10 की रेज़ पावर -2 और अब रह जाएगा यहाँ सेंटी की बजाय मीटर। ये सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की -2 मीटर के बराबर होता है। अब हमारे पास आ जाएगा 5.0 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 4। बेस एक जैसी हो तो पावर को इकट्ठा कर लेते हैं। 10 10 दोनों बेस एक जैसी, पावर इकट्ठी कर ली। 4 -2, ठीक है, और साथ लगा दी यूनिट मीटर। अब देखें हमारे पास है 5.0 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर है 4 में से 2 को माइनस कर दें तो हमारे पास +2 रह जाएगा, साथ यूनिट आ गई मीटर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है ये अभी भी जो है वो ना तो हमारे पास प्यारे बच्चों 4 का कोई प्रीफिक्स है, ठीक है। तो हमने जो है वो 4 का कोई प्रॉपर प्रीफिक्स नहीं है। आप वहां पर देखें आपको चार्ट में 4 का कोई प्रीफिक्स नजर नहीं आ रहा। अब हमारे पास जो 2 है इसका भी कोई प्रीफिक्स आपको नजर नहीं आ रहा, प्रॉपर प्रीफिक्स जो है वो 2 का नजर नहीं आ रहा। तो अब हमने जो है वो इसको 3 में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमें जो है वो करेक्ट प्रीफिक्स जो है वो इसका बन जाए, ताकि किलो आ जाए, हमारे पास करेक्ट प्रीफिक्स बन जाए इसका। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 में कन्वर्ट करने के लिए इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। अगर डेसिमल पॉइंट को इधर मूव कर लें, एक डिजिट आगे कर लें डेसिमल पॉइंट को, तो अब क्या होगा, यानी यहाँ की बजाय डेसिमल पॉइंट अगर यहाँ आ जाए तो अब आपका जो एक पावर है वो यहाँ ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको करेंगे 0.5, डेसिमल पॉइंट को हमने यहाँ मूव कर लिया, मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 2, और जब आप जो है डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं तो एक पावर आप प्लस कर लेते हैं। यानी जब आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं तो एक पावर प्लस हो जाती है। तो अब आपके पास आ गया 0.5 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 3 और इसके साथ यूनिट आ रही थी मीटर। अब देखें प्यारे बच्चों, अब आपको पता है कि ये जो 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 ये एक प्रॉपर प्रीफिक्स है। इसको 3 की जगह पे आप किलो लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 10 की पावर 3 जो है वो के बराबर होती है। ये एक प्रॉपर प्रीफिक्स है। अब इसकी जगह पे हम के यूज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। और 10 की पावर 3 की इसकी प्लेस पे आप क्या करेंगे, के यूज करेंगे और साथ एम आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो ए पार्ट जो है उसका 1.8 का ए पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब इसका जो बी पार्ट है वो अब बी पार्ट क्या है हमारा, बी पार्ट जो है वो हमारे पास है 580
मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 2 ग्राम। इसको हमने सॉल्व करना है, यानी इसको भी करेक्ट प्रीफिक्स के अंदर हमने राइट करना है। तो 10 की पावर 2 जो है ये हमारे पास करेक्ट प्रीफिक्स नहीं है, तो हमने चार्ट के अंदर देखें, हम इसको 3 बना लें, ठीक है, तो 6 बना लें, ठीक है, 5 का भी नहीं होता, 4 का भी नहीं होता, 7 का नहीं होता, ठीक है, तो इस तरह हम इस 8 का भी नहीं होता, 9 में ले जाएंगे। तो हमारे पास जो मुतलका ऑप्शन है वो 3 है, तो हम इसको यानी 3 की तरफ कोशिश करते हैं कि इसको, तो जो पॉसिबिलिटी है हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है डेसिमल पॉइंट, हम देखें कहाँ पर है, इस रकम में कहीं भी डेसिमल पॉइंट आपको नजर नहीं आ रहा। तो आपने सबसे पहले इस रकम को स्टार्ट किया लिखना 580 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 2g। अब आपने इसका देखे डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है, अगर किसी रकम में डेसिमल पॉइंट ना हो तो आपने समझना है कि एंड पर मौजूद है, यानी यहाँ पर मौजूद है। तो अब आप क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को एक आगे मूव कर ले। क्यों आगे कर ले, ताकि यहाँ पावर 3 हो जाए, ठीक है। जब आप पावर डेसिमल पॉइंट को एक लेफ्ट की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, एक डिजिट आगे मूव करेंगे तो एक पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, अभी हमने यहाँ भी किया है कि एक पावर क्या हो जाएगी, एक पावर प्लस हो जाएगी। यानी एक डिजिट आगे मूव करने की मतलब है कि एक पावर प्लस हो जाना, 2 डिजिट आगे जाने का मतलब है कि 2 पावर प्लस करना है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक डिजिट आगे जाना है, यानी ये 0 से पॉइंट यहाँ लगा हुआ है तो हम यहाँ ले आएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 58.0 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 2, इसमें हम कर देंगे +1। +1 क्यों किया है, क्योंकि एक डिजिट हमने डेसिमल पॉइंट को आगे मूव किया है लेफ्ट की तरफ। तो जब लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, तो पावर क्या होती है, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो पावर प्लस हो जाती है। अब हमने यहाँ प्लस कर दिया और साथ इसके आ जाएगा g। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 58.0 10 की रेज पावर 3g। अब इसको आपको पता है 10 की पावर 3 पहले भी बता चुके हैं, 10 की पावर 3 जो है ये किसके बराबर है, k के बराबर है, यानी किलो के बराबर है। तो अब इसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे, इसकी जगह पर हम k लगा देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाएगा 58.0, ठीक है, और 10 की पावर 3 की जगह पे k लगा देंगे क्योंकि इसका प्रीफिक्स जो है वो k है, और साथ ग्राम आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो पार्ट बी जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम सी पार्ट की तरफ आते हैं। सी पार्ट जो है वो हमारा है 45 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 4 सेकेंड। जी, सी पार्ट की तरफ आते हैं तो 45 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -4 सेकेंड है। तो यहाँ पर हमने इस 10 की रेज पावर -4 का प्रीफिक्स जो है वो प्रॉपर नहीं है। अब इसको प्रॉपर प्रीफिक्स के अंदर लेके आना है, तो प्रॉपर प्रीफिक्स देखते हैं इसका क्या है, ठीक है। वो 10 की रेज पावर -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -1 हो सकता है। तो अब यहाँ पर -4 नहीं है, तो इसको प्रॉपर प्रीफिक्स में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 में कोशिश करते हैं इसको ले जाएं, ठीक है, ताकि जो है वो इसका मिली में कन्वर्ट हो जाए। तो कैसे करेंगे, अब अगर हम एक डेसिमल पॉइंट देखें पहले कहाँ पे है, इस रकम का डेसिमल पॉइंट देखिए कहाँ पे है, लास्ट में है, कहीं ना हो तो एंड पर होता है। अब लाना का है, ये रेफरेंस पॉइंट बन गया कि यहाँ लेके आना है, इसको यहाँ मूव करना है, तो एक डिजिट आगे लाएंगे, यानी ये रेफरेंस पॉइंट हमने बना लिया कि डेसिमल पॉइंट को हमने यहाँ लेके आना है। जब यहाँ ले आएंगे तो हम एक डिजिट मूव आगे करेंगे, 10 की रेज पावर
-4 और एक डिजिट आगे किया है तो उसको प्लस कर देंगे, 7 सेकंड आ गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमारा -4 में से +1 जो हमने डेसिमल पॉइंट को आगे मूव किया है तो ये माइनस कर देंगे। 4.5 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -4 में से प्लस का 1 चला जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा -3 सेकेंड। अब 4.5 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर जो -3 है, ये इसका जो प्रीफिक्स है प्यारे बच्चों वो होता है, ठीक है, मिली, वो होता है मिली। तो हम इसकी जगह पर यूज कर देंगे मिली, एम, छोटा एम यूज कर देंगे और साथ आ जाएगा सेकेंड। तो हमें पता चला कि ये जो है हमारे पास जो है वो मिली के इक्वल है, यानी 10 की रेज पावर -3 जो है वो मिली के इक्वल है। जैसा कि आपको यहाँ नजर भी आ रहा है कि 10 की रेज पावर -3 जो है वो मिली के इक्वल है। तो 10 की रेज पावर -3 को हमने मिली के इक्वल बना लिया, तो ये प्रॉपर प्रीफिक्स में तब्दील हो चुका है। आगे हम चलते हैं 1.9 की तरफ। तो 1.9 जो है उसके अंदर देखें, ये कहता है कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो लाइट ईयर है वो एक यूनिट है, ठीक है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये फासले का यूनिट है जो एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल होता है। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ये वो फासला होता है जो रोशनी, ठीक है, कवर करती है, ठीक है, बाय लाइट, रोशनी कवर करती है इन 1 ईयर, एक साल में, यानी जो रोशनी एक साल में कवर करती है ये वो फासला होता है। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट से जा रही होती है और वो स्पीड होती है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 3 मीटर पर सेकेंड से, यानी इस स्पीड से रोशनी वो ट्रेवल कर रही होती है। कैलकुलेट द डिस्टेंस, और हमें डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो पहले हमने सबसे पहले निकालना है जो है वो एक साल में, यानी जो लाइट ईयर है उसमें सेकंड्स कितने होते हैं, डिस्टेंस निकाल, पहले जो है एक साल में जो सेकंड्स है टाइम को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले टाइम जो है 1 ईयर का जो टाइम है लाइट ईयर का, 1 लाइट ईयर का जो टाइम है वो नोट करेंगे। तो टाइम 1 ईयर, यानी यहां पर अगर हम रेफरेंस के तौर पर टाइम ही लिख लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फार्मूला हमने बनाना है। तो टाइम कितना है, 1 ईयर का है। तो 1 ईयर में हमारे पास होते हैं 365 डेज, 365 दिन होते हैं, और हर दिन में 24 घंटे होते हैं, और हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास आती है 31,536,000। यानी जब हम प्यारे बच्चों इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं इन रकमों की, तो हमारे पास ये इनकी मल्टीप्लिकेशंस यानी सेकेंड्स के अंदर आ जाती है। यानी चूंकि हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हमने टाइम जो है एक साल का सेकंड्स के अंदर फाइंड किया है, एक साल का टाइम। तो अब हमारे पास ये टाइम आ चुका है सेकंड्स के अंदर। अगर हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं इसके अंदर जो है प्रीफिक्स बना के, या साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो अब हम मजीद आगे जो है, पहले हम डिस्टेंस को चाहते हैं तो वहां पर भी जा सकते हैं। तो अगर हम इसको चाहें तो साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखते हैं टाइम को, तो वो आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू 3 पॉइंट। अब देखिए हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है साइंटिफिक नोटेशन में हमने कहाँ पर लेके आना है, डेसिमल पॉइंट कहाँ पर लगा हुआ है, कहीं भी नहीं लगा हुआ तो एंड पर होगा। लेके कहाँ आना है, यहाँ पर, यानी हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है वो यहाँ पर है। जहां पर लेके आना होता है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, और है कहां पर डेसिमल पॉइंट, यहां पर। तो अब बीच में जो डिजिट्स है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास सेंट्रल डिजिट्स जो है वो है 7।
3.1536 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर, हम 7 डिजिट्स मूव किए तो 10 की पावर 7 कर दें सेकेंड। चूंकि हम किस तरह मूव कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो लिहाजा पावर हम क्या कर देंगे, 10 की रेज पावर 7 पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि हमें जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो पावर पॉजिटिव होती है। तो ये हमारे पास टाइम आ गया है। अब हम मालूम करेंगे जो है वो डिस्टेंस, क्योंकि हमने यहाँ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस s इज इक्वल टू, यहां हम इसका फार्मूला, डिस्टेंस का फार्मूला लिखते हैं, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है, यानी डिस्टेंस s, इसके लिए शॉर्टकट जो फॉर्म इस्तेमाल होता है एब्रीविएशन इसका s, और स्पीड हमारे पास क्या है, ठीक है, वो हमारे पास v, और टाइम हमारे पास छोटा t, स्मॉल t आ गया। अब हम जो वैल्यूज है, स्पीड ऑफ लाइट जो है हमारे पास, वो हमारे पास है, स्पीड जो है वो v, यहां पर हम बता देते हैं v इज इक्वल टू हमारे पास है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये v की हमें वैल्यू पहले ही यहां दी हुई है, वो हम यहां यूज कर लेंगे। तो s हमने लिखा, वैसे के वैसे ही हमने मालूम करना है। v की वैल्यू हमारे पास जो है वो हमें पहले दी हुई है, v की वैल्यू है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 8, और टाइम हमारे पास जो है वो हमने मालूम किया है, ये 3.1536 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 7, और इसके साथ हम लगा देंगे सेकेंड। और यहां पर हमारे पास जो यूनिट थी वो थी मीटर पर सेकेंड, ये भी हम यूज करेंगे। अब देखें, ये माइनस का s है और ये प्लस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ तो एक प्लस का है, तो ये दोनों क्रॉस कर दिए, बाकी मीटर रह गया। और फासले की यूनिट वैसे भी मीटर होती है, तो s इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3.0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस रकम के साथ, यानी हमारे पास जो डिजिट्स है ये वाली और ये वाली, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और पावर्स जो है इनको हम इकट्ठा कर लेंगे, यानी ये पावर और ये पावर, इनको हम एक जगह पर इकट्ठा कर लेंगे। पावर्स को इकट्ठा कर लें, और जो डिजिट्स है ये वाली और ये वाली, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। तो डिजिट्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 9.4608 ये हमारे पास जो है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब पावर्स को हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास पावर्स हैं 10 की रेज पावर 8 और 10 की रेज पावर 7। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लें, 9.4608 सेकेंड, और यहां पर जब हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, दो बेस एक जैसी है 10 और पावर्स को इकट्ठा कर लें, 10 की रेज पावर 8 प्लस 7, 9.4608 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 15 जो है मीटर। यहां साथ हमारे पास यूनिट ऑलरेडी चल रही है, वो है मीटर, यहां से मीटर बचा था हमारे पास मीटर, और यहां भी आ जाएगा मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, हमारा आंसर आया है 9.4608 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 15 मीटर।
तो ये हमारा डिस्टेंस मालूम हो चुका है। उसके बाद आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम कर रहे हैं। 1.10 को एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब इन किलोग्राम मीटर पर क्यूब। यानी हमें मरकरी की जो डेंसिटी है वो दी हुई है ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब में, और हमने इसको जाहिर करना है किलोग्राम मीटर पर क्यूब में। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको हम हल करेंगे। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास है डेंसिटी जो है, सबसे पहले डी हमारे पास है 13.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ मरकरी है हमारे पास, यानी मरकरी की डेंसिटी हमें ये दी हुई है। हमने इसको किलोग्राम मीटर पर क्यूब में एक्सप्रेस करना है, जाहिर करना है। तो हम किस तरह से करेंगे? जब हम इसको यानी किलोग्राम में जाहिर करेंगे तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 पे। तो सबसे पहले हम इसको एक दफा इसी तरह रकम लिखेंगे। नेक्स्ट हम लिखते हैं डेंसिटी D इज इक्वल टू 13.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000। ये हमने इसको 1000 पर डिवाइड किया है। इसलिए डिवाइड किया है ताकि हम सेंटीमीटर को केजी में कन्वर्ट कर सके, सेंटीमीटर को केजी में कन्वर्ट कर सके। यानी किलो में कन्वर्ट करने के लिए, यानी हमने ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए इसको 1000 पर डिवाइड किया है ताकि ग्राम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? किलो में। तो फिर दोबारा देखिएगा, ग्राम को किलो बनाने के लिए हमने इसको 1000 पर डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हमारे पास ये जो सेंटीमीटर पर क्यूब है, ये माइनस में है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले आते हैं। तो 13.6 केजी डिवाइडेड बाय 1000, इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 में, और इस पावर को सेंटीमीटर क्यूब को नीचे ले आते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ये हमारे पास आ गया। अब आप देखें कि यहां पर जो सेंटीमीटर पर क्यूब है, हमें उसने जो हमने जवाब देना है वो सेंटी में नहीं कह रहा, वो हमें कह रहा है कि केजी में, और 7 सेंटी नहीं, खाली मीटर पर क्यूब में देना है। तो हमें सेंटी खत्म करना है ताकि आंस जो है वो मीटर में आ जाए। ठीक है, तो अब इसको, ये सेंटी हमें यहां से खत्म करना है, इस सेंटी को खत्म करना है। तो आपको पता है सेंटी किसके बराबर होता है? सेंटीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की रेज़ पावर -2 मीटर के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पर, सेंटी की जगह पर हम 10 की -2 लगा देते हैं। तो डेंसिटी डी हम मालूम कर रहे हैं, यहां पर आ गया 13.6 केजी डिवाइडेड बाय 10 की रेज़ पावर 3, और सी की जगह पर यानी सेंटी की जगह पर हम लगाएंगे 10 की रेज़ पावर -2, 10 की रेज़ पावर -2, और यहां रह जाएगा, अब सेंटी खत्म हो जाएगा, खाली m की 3। और ये जो m की 3 है ये सेंटी के ऊपर भी है और मीटर के ऊपर भी है। तो हम यहां पर पावर जो है सेंटी के ऊपर भी 3 लगाएंगे, सेंटी के ऊपर भी 3 पावर जो है वो यूज होगी। तो ये 3 जो पावर है यानी क्यूब जो है ये सेंटी का भी है और मीटर का भी है, तो दोनों के ऊपर क्यूब आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, प्यारे बच्चों इस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 13.6 केजी डिवाइडेड बाय 10 की रेज़ पावर 3,
और यहां पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की रेज पावर 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो -6 और m की 3। अब ये दो बेस एक जैसी है, दो बेस एक जैसी है तो इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13.6 kg और डिवाइडेड बाय 10 की रेज पावर 3 -6 m की 3। ये आगे हल करेंगे तो ये जगह 13.6 kg। अब यहां से 10 की रेज पावर 3 में से 10 की रेज पावर -6 से 10 की रेज पावर +3 निकल जाएंगे तो माइनस का 6 रह जाएगा, माइनस का 3 रह जाएगा। माइनस का 6 में से माइनस का 3 निकल प्लस का 3 निकल जाएंगे तो माइनस का 3 रह जाएगा। तो अब यहां पर हमारे पास आ जाएगा 10 की रेज पावर -3, बड़ी रकम माइनस की है तो इसलिए पावर माइनस की आ जाएगी, m की 3। अब इसको ऊपर ले आएंगे, इसको ऊपर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 13.6 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 3, ये ऊपर आके प्लस हो जाएगा और kg और m जो है वो ऊपर जाके ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो 13.6 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 3 kg m की -3। तो उसने यही कहा था कि ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब को किलोग्राम मीटर पर क्यूब में जाहिर करें तो हमने इसे जो है वो किलोग्राम मीटर पर क्यूब में जाहिर कर दिया है। 13.6 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 3। अब यहां पर देखें कि हमारे पास जो है ये आंसर आया तो इसमें हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएंगे। हमारे पास डेसिमल पॉइंट यहां पर है तो हम इसको यहां पर लेके आएंगे, यानी ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है यहां पर, यानी यहां पर है डेसिमल पॉइंट तो यहां लेके आने हैं। तो अब हम इसको इस तरह मूव करेंगे तो हम आगे इस तरफ सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है 13 पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट को जब इस तरह मूव करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1.36 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 3, साथ यूनिट लगा दे kg m की -3। m की -3 और जब हमने एक डेसिमल पॉइंट को इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, तो पावर 1 प्लस कर देंगे, पावर 1 प्लस कर देंगे। तो अब इसको जब पावर को प्लस करेंगे 3 + 1 कितना हो जाएगा, यानी 1.36 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 3 + 1 = 4। यूनिट आ जाएगी kg m की -3। तो ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। अल्लाह हाफिज।